हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होगे। आज इस वीडियो में सेल चैप्टर पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाया हूं और 20 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो 20 क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेल। तो सेल में सबसे पहला टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज अ साइटोलॉजी, और इसी को मॉडर्न बायोलॉजी में हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट द सेल। क्लियर हो गया होगा कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं और सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ डेड सेल एंड लिविंग सेल। सबको जानता है कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन वो डेड सेल पर किए थे। और लिविंग सेल्स की खोज जो की थी वे हैं लीeuwenhoek। इसको याद रखें, पूछ सकता है कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स। थर्ड क्वेश्चन है सेल थ्योरी एंड प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी। प्रोटोप्लाज्मा थ्योरी, तो आप सभी जानते हैं कि सेल थ्योरी को किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। लेकिन प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? डी बेरी एंड सल्टजे ने। इसको जरूर याद रखें। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू यू फाइंड नंबर ऑफ सेल्स। दैट मीन्स आपके ही बॉडी में कितने सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे? बहुत ही आसान तरीका है, वेट इंटू 10 to the power 15 सेल्स। यानी आपका वजन अगर 40 kg है तो 40 मल्टीप्लाई 10 to the power 15 करेंगे, जितना आएगा उतना ही सेल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, हु सेड ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। किसने कहा था कि सेल जो है पहले से जो अवस्थित सेल है उससे बना हुआ है? विर्चो ने कहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स वेयर सेंट्रियोल्स फाउंड। आप सभी जानते हैं कि सेंट्रियोल्स जो हैं सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट सेल हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है पैरामीशियम, इसमें सीलिया और सीलिया पाया जाता है। बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है, और क्लेमाइडोमोनास इसमें भी सीलिया या फ्लैजिला पाया जाता है। तो इसको पैरामीशियम की बात जैसे करेंगे तो इसमें एनिमल और प्लांट दोनों का गुण पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है एकदम बॉर्डर है प्लांट और एनिमल का, एनिमल सेल्स का। नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में आप जानें कि पूरे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कौन सबसे बड़ा सेल है, कौन सबसे छोटा सेल है। इन out of plant and animal cells, which one is the smallest cell? That is mycoplasma. Mycoplasma is the smallest cell amongst all plant cells and animal cells. इसे जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम भी कहा जाता है। That is very important. पूछा जाए कि जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम is known as a mycoplasma. यह एक बैक्टीरिया है। पीपीएलओ कहा जाता है, पिलेडो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल्स कौन है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जो उड़ नहीं पाता है, फ्लाई नहीं कर सकता है। और अमॉन्ग्स प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स द लार्जेस्ट सेल्स इज ऑस्ट्रिच एग। अब प्लांट पर आ जाए, दैट मीन्स प्लांट सेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन है? डकवीड्स या फ्लावरिंग प्लांट्स है। एक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसका नाम है डकवीड्स, और यही सबसे छोटा सेल्स होता है। लार्जेस्ट सेल कौन है? एसिटाबुलेरिया। अगर लार्जेस्ट यूनिसेलुलर सेल्स इन प्लांट तब आएगा एसिटाबुलेरिया। यह एक ग्रीन एल्गी है। ऐसे लार्जेस्ट सेल कौन है प्लांट सेल में? जाइलम। जाइलम इज द लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन है?
फाइबर ऑफ फ्रेमी, फाइबर ऑफ फ्रेम इज द लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट सेल। एनिमल में आ जाए, यानी कि एनिमल में सबसे छोटा सेल कौन होता है? एनिमल में सबसे छोटा स्पर्म होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और लार्जेस्ट सेल ओवम होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। साथ में लॉन्गेस्ट सेल कौन है? लॉन्गेस्ट सेल जो है नर्व सेल से, जो न्यूरॉन्स का बना होता है, न्यूरॉन्स से बनता है। ये कई बार पूछ चुका है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडीज? द आंसर इज नर्व सेल और न्यूरॉन। 10th क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन होता है? तो आप जान ले, सबसे छोटा जो होता है उसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम बहुत ही छोटा होता है सेल ऑर्गेनल्स। और लार्जेस्ट जो है एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे याद रखें। ये एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन होता है? वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनल्स, और उसके बाद प्लास्टिड। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन है? राइबोसोम है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स कौन है? तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स, उसके बाद प्लास्टिड्स। अब आ जाए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल कौन है? पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है? पावर हाउस को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सुइसाइडल बैक ऑफ द सेल कौन है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है? ब्रेन ऑफ द सेल कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज अ पावर ऑफ द सेल, विच इज नोन एज अ सुइसाइडल बैक ऑफ द सेल। तो पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं, अंतःप्रदव्य जालिका है। पावर हाउस या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। एकदम याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जहां कहीं गड़बड़ी हुई तो ये इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन रैप्चर करता है और सारे सेल को मार देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, इसलिए कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार होता है। राइबोसोम आप जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाया जाता है और गुच्छे के रूप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही ब्रेन है, वो सब कुछ संतुलित करता है। सेल ऑर्गेनल्स विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि वैसे सेल ऑर्गेनल्स का नाम बताएं जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो 3 है, सेंट्रियोल, राइबोसोम और न्यूक्लियोलस। ये 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसके आउटर मेम्ब्रेन नहीं होते, यानी कि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स है। 13th, इन प्लांट सेल गोल्गी अपरेटस इज नोन एज, यानी गोल्गी अपरेटस अगर प्लांट सेल में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो डिक्टोसोम्स कहते हैं। अगर पूछ देगा कि डिक्टोसोम्स क्या है, तो प्लांट सेल में गोल्गी अपरेटस जो पाया जाता है उसे ही हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। 14th क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? उसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस से प्लांट्स जो है अपने जो रूट्स के माध्यम से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। 15, नेम ऑफ द एनिमल सेल्स दैट लैक्स लाइसोसोम, यानी हमारी बॉडी में या कहीं भी जो भी एनिमल सेल हो जिसमें लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है वो है मैमेलियन आरबीसी। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है और ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी का जो सेल है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। 16, सेल ऑर्गेनल्स हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम।
कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका खुद का डीएनए है, जो खुद से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, यानी राइबोसोम है? कौन है वो? दो है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आप सभी जानते हो, प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में सिर्फ पाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, डीएनए एंड आरएनए। यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राइफॉस्फेट, ट्राई, और पी फॉर फॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए स्टैंड्स फॉर एडेनोसाइन, टी स्टैंड फॉर ट्राई और पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरह से डीएनए, डी स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड फॉर एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म, आर स्टैंड्स फॉर राइबो, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक, ए स्टैंड फॉर एसिड। इस तरह से याद रखना है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसे क्या कहते हैं? उसे हम साइटोसोल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। साइटोसेल किसे कहते हैं मैंने बताया था आप लोग को, अगर नहीं याद है तो जानकारी के लिए फिर से आप सुने। प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल, समूचा सेल, टोटल सेल, उसमें न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी है। अगर सेल से हम न्यूक्लियस हटा दें तो वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। अगर पूरे सेल से हम न्यूक्लियस भी हटा दें और सेल ऑर्गेनल्स भी हटा दें तो जो बचता है उसे ही हम साइटोसोल कहते हैं। नेक्स्ट 19, किचन ऑफ द प्लांट सेल। किचन ऑफ द प्लांट सेल कौन होता है? आप सभी जानते हैं प्लास्टिड्स में जो डिस्टिंक्ट रूप में दो पाए जाते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा, इसे ही हम किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। ग्रेना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसी पर ये ग्रेना है, और ग्रेना में ही आपको क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा जो है मैट्रिक्स की तरह से, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्राउंड सब्सटेंसेस था मैट्रिक्स, उसी तरह की संरचना है जो पाई जाती है प्लास्टिड्स में, उसे ही हम स्ट्रोमा कहते हैं। और इसी स्ट्रोमा में ग्रेना जो है एम्बेडेड होता है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नए वीडियो को आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।